चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। मैं क्योंकि ट्रैवलर हूँ तो मुझे इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैंने किस चीज़ पर जाना है, किस तरह जाना है। तो मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी मैंने उसको ही अपना पार्टनर समझा और मैं 70 सीसी बाइक लेकर निकल गई, जो कि मेरे अब्बा की थी और वो मैं लेकर निकल गई थी टूवर्ड्स कश्मीर। लेकिन मेरा पहला टूर था डिस्कवर पाकिस्तान के साथ, जिसमें वो 20 बाइकर्स को लेकर गए थे कश्मीर, मुजफ्फराबाद, अपर नीलम तक, और मैं 70 पर ही गई थी, बाकी सब डिफरेंट बाइक्स पर थे। उसके बाद मैंने सोलो ट्रैवलिंग शुरू की, क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ था जब मैंने बाइक सीखी थी कि मैंने अपना सोलो ट्रैवल शुरू कर लेना है बस, क्योंकि वो एक छूट होती है ना जो आपको थोड़ी सी चाहिए होती है कि बस मिल जाए, आप बाहर निकल जाओ और फिर आज़ाद हो जाओ। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं आज़ाद हो गई और मैं उसके बाद भूरबन गई, उसके बाद मैं नथिया गली गई। अभी 2023 में मैं 2 से 3 बार नथिया गली गई थी, ऐसे लगता है कि जैसे अपना घर है। और उसके बाद फिर मैं गई थी हुंज़ा में मैं गई गुलमित में कमारीस में ट्रैकिंग थी मेरी। मैं ज़्यादातर ट्रैवल करती हूँ ऑफ रोड्स एंड ऑफ मैप्स इस तरह से कि जहाँ पर लोग नहीं जाते। मुझे ऐसे लगता है कि वो रास्ता मुझे बुला रहा है जहाँ पर लोग नहीं जाएंगे। मैं बाइक का काफ़ी काम जानती हूँ। मुझे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि आप बाइक का काम हमें भी सिखा दें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी बाइक का काम किसी को कहा नहीं था, क्योंकि जब मैंने एक मैकेनिक को बोला था कि मुझे बाइक का काम थोड़ा सा सिखा दो, तो वो कहता कि पैसे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मैकेनिक के पास जाके बैठ जाती हूँ और देखती हूँ वो काम कैसे कर रहा है। मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन हुआ था। मैं मरी हाईवे पर थी, नथिया गली जा रही थी। जैसे कि आपको मैंने बताया, मैं सेकंड होम, वहाँ पे लोग भी मुझे जानने लग गए हैं अब तो। वहाँ पर मरी हाईवे के रास्ते में मेरा टायर पंक्चर हो गया। हालांकि मैंने बाइक बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करवाई हुई थी, और फिर भी मुझे लगा शायद उसकी हवा कम है। मैंने पंप से उसको हवा दी और फिर मैं चल पड़ी। आगे जाके फिर बंद हो गया, और उस टाइम तकरीबन 5 बज रहे थे, और हिली एरिया से बहुत जल्दी रात हो जाती है और स्या रात होती है, और मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। लोग भी गुजर रहे थे, लेकिन किसी को पंक्चर लगाना ही नहीं आता। व्हाट कैन दे डू। फिर मैंने खुद अपना पंक्चर लगाया, क्योंकि मैंने पंक्चर किट रखी हुई थी, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने कहा अल्लाह अकबर और बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने अपना पंक्चर लगाना शुरू कर दिया कि अच्छा ठीक है मैं लगाती हूँ, देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है। वहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं आए थे कि मैं यूट्यूब भी कर लेती। लेकिन जब मैंने मैकेनिक के सारी अपनी मेमोरीज रिकॉल की और मैकेनिक को याद किया कि वो किस तरह से निकालता है, ट्यूब कैसे निकालता है, हवा कैसे चेक करता है, देन आई गॉट के पंक्चर इधर है। मैंने उसको रगड़ा, उसके ऊपर पंक्चर लगाया, एंड आई एम गुड टू गो। और फिर मैं आगे बढ़ गई। 70 सीसी जब लोग सुनते हैं तो वो कहते हैं 70 सीसी, लेकिन 70 सीसी इज़ अ वेरी गुड बाइक। मतलब सवारी तो है ना यार, निकलना चाहिए बस। मुझे अब तक कोई भी ऐसा 70 का इशू नहीं आया जिसमें मैं कहूँ कि नहीं यहाँ पर एंड हो गई, मुझे बाइक चेंज करनी है। अगर आप 70 को मंथली मेंटेन करवा रहे हैं तो 70 सीसी इज़ गुड टू गो, बहुत आला चलती है। एक पंक्चर का इशू हुआ था, यस 70 सीसी का एक इशू है रोड ग्रिप। जब आप स्नो पे चलाते हो, जैसे कि मैं ठंडियानी गई थी तब 70 सीसी का काफ़ी इशू आया था, क्योंकि रोड पे स्नो थी और वहाँ पर बहुत आहिस्ता से मुझे 70 को लेके जाना पड़ा था। और 70 सीसी का शॉक्स का थोड़ा सा होता है कि जब ऑफ रोड है तब बहुत ज़्यादा जंपिंग होती है, बट वो बहुत माइनर है और हमारे ख्वाब बहुत बड़े हैं। फ्यूचर में जो मेरा प्लान है वो तो मेरी ज़िंदगी है। आई वांट टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑन माई बाइक, और अगर हो सका ना तो 70 सीसी पर ही करूँगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँगी। क्योंकि सब कहते हैं ये नहीं हो सकता, लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़कियाँ ऐसे नहीं कर सकती, 70 नहीं जा सकती। तो जिस पे नहीं है मैं यस 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 करके दिखाऊँगी, पूरी दुनिया घूमूँगी, हो सका तो 70 सीसी पर। मेरा ये कहना है कि लड़की घर में प्रिंसेस होती है। अगर वो प्रेसिडेंट है तो वो घर से बाहर प्रेसिडेंट है, लेकिन घर में वो क्वीन है। तो ये बात बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है कि बाहर के कोई भी किसी के प्रिंसेस नहीं होती, वो घर में होती है, अपनों के साथ होती है। बाहर आपको हमेशा एक शेल लेके चलना पड़ता है, क्योंकि आपने दुनिया के साथ चलना है। जैसे कि मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मुझे पता है कि मेरा एक ही बाप है, मेरा एक ही भाई है, मेरे घर वाले मेरे घर में हैं। बाहर जितने भी लोग हैं वो सब लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, लेकिन मुझे अपना ख्याल अल्टीमेटली खुद ही रखना है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल आपने खुद ही रखना है।
जहाँ पर भी हो सके आप घर से बाहर निकलें तो यू हैव टू पैक योर सेल्फ अप। और जहाँ तक 70 सीसी की बात है, वो तो लड़के भी उस पर ट्रैवल नहीं करते। लड़के भी मुझे कह रहे होते हैं आप कैसे ट्रैवल करती हैं। लड़कियों के लिए मेरा ये मैसेज है, जो 70 सीसी पे ट्रैवल करना चाहती है, 150 पे करना चाहती है, मेरी तरफ से 700 सीसी ले जाओ, लेकिन किसी पे यकीन ना करो उस बात पे जो आपके अगेंस्ट है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, इन योर ड्रीम। मैंने अपने फादर को जब कहा था ना कि मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, मैं 8th क्लास से अपनी ट्रैवल डायरी बना रही हूँ, तब तो मैं ट्रैवल भी नहीं करती थी। आई बिलोंग फ्रॉम अ मिलिट्री फैमिली। मेरे बाबा एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, लेकिन मेरे पापा ने रिटायरमेंट ले ली थी उससे पहले जब मैं पैदा हुई थी, तो मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया। लेकिन मुझे शौक़ बहुत था पहाड़ देखने का, ऊंचाई देखने का। तो मेरे पापा कहते थे कि नहीं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है क्योंकि तुम लड़की हो। फिर मैंने उन्हें कहा मैं ये कर सकती हूँ, वो नहीं माने। जब तक मैं निकली नहीं वो नहीं माने। अब वो मानते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ और मैंने उन्हें ये करके दिखाया है। तो मैं ये कहूँगी सब लड़कियों को कि किसी की बात पे ना आए, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। एक ना एक दिन वो चीज़ ज़रूर हो जाएगी। छोटे छोटे स्टेप्स लें, मंजिल खुद ही मिल जाती है। जब मैं सफ़र पे निकलती हूँ तो मुझे मेरे पाकिस्तान के लोग ये बताते हैं कि नहीं, आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। एक दफ़ा मेरी बाइक, एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा मेरी बाइक स्लिप हो जाती है, सबकी हो जाती है। मेरी बाइक स्लिप हो गई थी और वहाँ से कुछ लड़के गुजर के जा रहे थे और उन्होंने पहले देखा है और वो पहले देख के ना थम्स अप करके गए हैं कि बहुत आला। लेकिन जब उन्होंने मीनवाइल उसके बाद देखा है मेरी बाइक स्लिप हुई हुई थी क्योंकि शायद मैं उनकी तारीफ सुन के बहुत ओवर हो गई। तो वो आए हैं और फिर उन्होंने मेरी बाइक उठाई है, वो मेरे साथ गए हैं मॉल रोड पर। उधर उन्होंने मेरा क्लच ठीक करवाया क्योंकि वो टूट गया था। उसके बाद मैं जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ, ये बहुत मज़े की बात है कि मुझसे कोई पैसे लेते ही नहीं है कि आप सोलो फीमेल ट्रैवलर हैं, आप बैठें, मेरे लिए रास्ता सारा खाली कर देते हैं, मेरे लिए चेयर्स खाली कर देते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान बहुत बहुत हॉस्पिटेबल है और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। उसका जिस तरह से इमेज दिखाया जाता है ना, मैंने तो बाहर निकल के यही देखा कि पाकिस्तान उस तरह का नहीं है जिस तरह से मीडिया वगैरह भी दिखाता है। पाकिस्तान इज़ सो ब्यूटीफुल एंड जेनरस। ट्रैवल ने मेरे आर्ट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। हर रंग जो कैनवस पे होता है वही रंग मुझे नज़र आता है आसमान पर, सितारों में, पौधों में, दरख्तों में। जब मैं गुलमित गई थी और जब मैं हुंजा गई थी तो वहाँ का सबसे खूबसूरत आसमान था और मैंने वो उसके रंग काफ़ी दफ़ा पेंट किए थे अपने कैनवस पे। तो मैं तो बस कहीं भी मुझे जगह मिलती है मैं रुक जाती हूँ, कैनवस निकालती हूँ और अपना पेंट शुरू कर देती हूँ। मैंने एक दफ़ा एक गाना सुना था जुनैद जमशेद का, हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। तो मैं सब लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। अपनी मंजिल, अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे और अपने ड्रीम्स को कभी गिव अप नहीं करेंगे।